हेलो एवरीवन। आज हर कोई एआई की बात करता है क्योंकि दौर एआई का है और भविष्य भी एआई का होगा। इस दृष्टिकोण से भारत सरकार ने विश्व की सबसे बड़ी एआई समिट का आयोजन किया है नई दिल्ली में, क्योंकि भारत खुद को एआई सुपर पावर कंट्री के तौर पर प्रेजेंट करना चाहता है। साथ ही विश्व को एक नई दिशा और दशा देना चाहता है जो एआई के साथ हो और सभी के लिए हो। इस दृष्टिकोण से आज हम यहाँ पर समझेंगे भारत में आयोजित होने जा रही एआई समिट किस तरीके से भारत को विकसित राष्ट्र के साथ साथ एआई का सुपर पावर और वैश्विक लीडर के रूप में प्रेजेंट कर सकती है और इसके क्या मायने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एआई को भारत में जो आयोजित हो रही है, क्यों यहाँ पर देखा है तो भारत एआई का एक नया वैश्विक केंद्र बन सकता है या बन रहा है। तो अगर हम बात करें तो देखिए, भारत जो है वो ग्लोबल साउथ का लीडर है और एआई समिट की अगर हम बात करें तो ये पहली बार है जब ग्लोबल साउथ में एक एआई की समिट हो रही है। इससे पहले की जो समिट हुई है वो लंदन और पेरिस में हुई है। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ग्लोबल साउथ से एआई की नई दिशा प्रेजेंट करने के दृष्टिकोण से भारत एक लीडर के तौर पर खुद को स्थापित करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एआई सम्मेलन जो है, भारत समावेशी, जिम्मेदार और एआई की दिशा में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के तौर पर खुद को प्रेजेंट करेगा। यानी सिर्फ एआई का आयोजन ही नहीं बल्कि एक लीडरशिप के तौर पे खुद को भविष्य के टेक्नोलॉजी के साथ साथ विश्व में अपनी आप एक धाक बनाए रखने के लिए और खुद को वैश्विक लीडर के तौर पर प्रेजेंट करने के लिए भी ये एआई समिट भारत के लिए अहम है। एक और दृष्टिकोण से इसे समझिएगा। देखिए, ये जो समिट है ये अपने आप में बहुत बड़ी है। बड़ी इसलिए भी है क्योंकि इसमें 100 से ज्यादा देश के एआई रोडमैप हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि कई सारे देश और कंपनियां जो होती हैं अपने अपने रोड मैप लेकर आ रहे हैं एआई को लेकर के। आखिर भविष्य कैसा होगा, टेक्नोलॉजी कैसे होगी, ये लोगों को कैसे प्रभावित करेगी, आगे का दौर कैसा होगा। साथ ही अगर हम बात करें कि 20 से ज्यादा देशों के प्रमुख और वैश्विक लीडर भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि आप विश्व को दिखाना ये चाहते हैं कि भारत एआई को लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है, आप अपने देश में किस तरीके से एआई लोगों के द्वारा अपनाया जा रहा है और साथ ही साथ विश्व में निवेशिक प्रक्रियाएं हों। जब आपके देश में के पास अच्छा एक रोड मैप है, भविष्य है, लीडरशिप यहाँ पर अच्छी होगी तो कई सारी कंपनियां और टेक्नोलॉजी भी आपके देश में आएंगी, जिसका प्रभाव भारत को यहाँ पर यह होगा कि कई सारे रोजगार, कई सारी नई तकनीकें, कोर्स, रिसर्च होंगी जो भारत के लिए यहाँ पर फायदेमंद होगी। और इस दृष्टिकोण से भारत एआई सुपर पावर बनने के लिए भी ये सबसे अहम है। एक और पहलू यहाँ पर यह भी है कि 2.5 लाख से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति के लिए एआई का रोल क्या है वो समझना भी जरूरी है, जो इस एआई समिट को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस बना देते हैं। इसके कुछ और भी पहलू हैं। देखिए, ये इतने आसानी से आप हर चीज आपको मिल नहीं जाएगी। इसके लिए लोगों को, यहाँ पर कंपनियों को आपके देश में आना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा, टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी और उसके लिए भी ये एआई समिट काम कर रही है। कैसे काम कर रही है देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के जो दिग्गज कंपनियां हैं, लोग हैं और निर्माता हैं, निर्देशक हैं, आपके सीईओ हैं, वो भी देखा जाए तो इस एआई समिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चाहे वो ओपन एआई हो, गूगल हो या आपको अल्फाबेट हो, माइक्रोसॉफ्ट है, यहाँ पर देखा जाए तो लगभग सभी देशों की जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी या फिर यहाँ निर्माता हैं अली इस क्षेत्र से जुड़े हुए, वो इसमें आ रहे हैं। प्रभावशाली कंपनियों के टेक सीईओ, संस्थापक, एआई क्रांति के अग्रणी यहाँ पर निदेशक, क्लाउड कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के वैश्विक लीडर और दुनिया के सबसे उन्नत एलएलएम निर्माता, ये सभी देखा जाए तो इस एआई समिट में शामिल हो रहे हैं, जो कि भारत के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी यहाँ पर उपलब्धि है, क्योंकि भारत यहाँ पर इनको आकर्षित करता है भारत में निवेश करने के लिए। क्योंकि भारत ने देखा है तो अब तक 10 सेमीकंडक्टर प्लांट यहाँ पर लगाने की अनुमति भी दे दी गई है और ये कई सारे रोजगार, अन्य पहलू, निवेश समझौतों को भी यहाँ पर अमलीजामा इसके माध्यम से पहनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बात करें तो जमीनी स्तर पर नवाचार का होना भी जरूरी है और इसको अप्लाई कैसे किया जा रहा है तो देखा जाए तो 600 से ज्यादा स्टार्टअप जो है भविष्य की तकनीकी आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर की हाई पोटेंशियल स्टार्टअप्स जो कैसे आगे फ्यूचर होगा, क्या इसका यूजेज होगा, चाहे वो हम बात करें एग्रीकल्चर में, स्वास्थ्य में, वित्त क्षेत्र में इसका रोल क्या होगा, लोग इससे कैसे प्रभावित होंगे, रोजगार कैसे बढ़ेंगे या फिर यहाँ पर देखा है इंडस्ट्री कैसे बढ़ेंगी या कि जो चुनौतियां उसको कैसे हम यहाँ पर इसके माध्यम से निपटा सकते हैं, उन सारी चीजों पर यहाँ पर बात होगी। एक तरीके से एआई सिर्फ विचारों की बात नहीं होगी बल्कि एआई के माध्यम से वास्तविक प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं उस पर यहाँ पर चर्चा होने जा रही है। और इसीलिए ये कहीं अहम हो जाता है जो प्रधानमंत्री मोदी यहां पर कहते हैं कि भारत को दुनिया की टॉप 3 एआई सुपर पावर में से एक होना चाहिए। होना चाहिए और होने में फर्क है। होना चाहिए हमारी मंशा है और हो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अपना एक लक्ष्य भी है।
एआई ही वो लक्ष्य को पूरा कर सकती है कि 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बने। और उस विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में देखा जाए तो एआई को अगर हम अपनाते हैं, उस ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे या वैश्विक लीडर के तौर पे खुद को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपको टेक्नोलॉजी, निवेश और नई तकनीकों को यहाँ पर अपने साथ लेकर के चलना होगा। इस दृष्टिकोण से भारत में क्या हो रहा है उसके बारे में भी बताना जरूरी हो जाता है कि भारत में एआई इनोवेशन को लेकर अब तक क्या क्या हो रहा है या एआई समिट कैसे यहाँ पर बेहतर है। भारत का मेड इन इंडिया जो होती है वो एआई क्रांति के लिए अहम है कि भारत में लगातार जैसे सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, नई यहाँ पे कंपनियां जो है भारत की कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर स्थापित कर रही हैं, उसके माध्यम से नई टेक्नोलॉजी को रिसर्च से लेकर के यहाँ पर उसके उत्पादन और साथ ही साथ उसके यहाँ पर निर्यात को बढ़ावा इससे मिलेगा। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो सॉवरेन एआई का निर्माण करना, सॉवरेन यानी कि यहाँ पर एक तरीके से आपकी संप्रभु हो, आपके अंडर हो, जिसका प्रयोग आप स्वयं कर सकें। ऐसा इसलिए भी कि करीब 1.4 बिलियन भारतीय नागरिकों के लिए डेटा सुरक्षा और सांस्कृतिक प्रासंगिकता को सुनिश्चित करना भी अहम है। इसलिए आपकी अपनी अगर एआई है, अपनी यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ज्यादा बेहतर है। इससे ये होगा कि भारत जो है 12 स्वदेशी एआई सिस्टम स्थानीय जरूरतों के हिसाब से डिजाइन कर रहा है, जो भारत की जरूरतों को पूरा कर सके, सॉवरिन हो, ताकि यहाँ पर किसी और देश का यहाँ पे प्रभाव ना पड़े, आपकी संप्रभुता पर किसी तरीके का या दबावकारी या फिर आपके डेटा का साथ चोरी ना हो या किसी अन्य तरीके के यहाँ पर व्यवधान उत्पन्न ना हो। तो एक तरीके से एआई के क्षेत्र में क्या भारत एक वैश्विक लीडर बन रहा है, दुनिया में भारत को किस तरीके से देखा जा रहा है और इस एआई समिट के से भारत को क्या हासिल हो रहा है, आपका इस दृष्टिकोण से क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। भारत में हो रही एआई समिट को लेकर के आपके अपने क्या विचार हैं, भारत सरकार को क्या और करना चाहिए। फिलहाल आज के सीरीज में करंट अफेयर्स में इतना ही। ऐसे ही नए और लगातार यहाँ पर करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।